साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने पढ़ी थी प्रश्नावली 10.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे और हमने 10.1 प्रमेय को भी हल किया था। आज हम हल करने वाले हैं प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 हल करेंगे और अभ्यास 10.2 के क्वेश्चन भी हल करने वाले हैं। तो देखिए, जुड़िए हमारे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रमेय 10.2 क्या कहती है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें दिया क्या हुआ है दिया है ओ वृत्त के केंद्र पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। ये हमें इसमें दिया हुआ है। थोड़ी सी इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी। चलो उससे पहले सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AP बराबर PA बराबर PB, PA बराबर PB। जब भी हम प्रमेय को हल करते हैं तो उसमें थोड़ी सी रचना करनी होती है। तो हम रचना लिखते हैं। रचना में क्या करना है? केंद्र बिंदु O को, केंद्र बिंदु O को A, B तथा P से मिलाया। ये हमें रचना करनी है। केंद्र बिंदु O को बिंदु A से, B से और P से, इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। ये रचना हो गई। अब करेंगे उपपत्ति। तो देखिए हमने ये इसमें एक नियम लगेगा जो गणित कक्षा 9 का है, उसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। कुछ हमने सर्वांग समता के नियम पढ़े थे और उसमें हमने लगभग 4 नियम पढ़े थे। SS का नियम, SSS का नियम, AAA का नियम, SAS का नियम, ASA का नियम और RHS का नियम। तो उन नियमों से हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित करना है। तो देखिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज POA, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB तथा त्रिभुज POB से। ये कक्षा 9 का नियम के आधार पर है ये प्रमेय। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें 3 चीज़ बराबर करनी है। तो क्या क्या बराबर करनी है? ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है। POA ऊपर वाले त्रिभुज में OA, इसकी OA और नीचे वाले त्रिभुज की OB बराबर है क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। इस कारण से ये बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और OP बराबर है OP के क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में ये OP रेखा जितनी बड़ी ऊपर वाले त्रिभुज में है उतनी ही बड़ी है नीचे वाले त्रिभुज में भी है। इसलिए OP बराबर हो जाएगा OP के। इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। और हम क्या बराबर कर सकते हैं? ध्यान से देखिए,
ये कोण ए 90 डिग्री का होगा, क्योंकि प्रमेय 10.1 में हमने पढ़ा था स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। तो इसमें कोण ए बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का कोण बी। कारण लिख दो, क्योंकि ओ ए लंब है ए पी पर तथा ओ बी लंब है पी बी पर। इस कारण से कोण ए और कोण बी प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो तीन चीज बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज पी ओ ए, अतः त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ बी के। कौन सा नियम लगा इसमें? भुजा कोण भुजा नियम लगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। इस नियम के आधार पर यह सर्वांग सम हो गया। लेकिन सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। चूंकि अब हमें जो ज्ञात करना था, अतः ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के। अतः ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के, क्योंकि मैं लिख देता हूँ सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये हमें प्रूफ हो गया, यही हमें लाना था ये वाला। तो ये हमारा मान आ गया। ये कक्षा 9वीं में था। इसको आप सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात हुई है, समकोण त्रिभुज की बात हुई है। तो यहाँ पर जो ये नियम लगेगा वो RHS नियम लगेगा। RHS नियम से कौन सा नियम लगेगा? RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से ये आपको लगाना है। RHS सर्वांग समता नियम क्या कहता है मैं वो अभी आपको बता देता हूँ। सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि इसमें दो समकोण त्रिभुज होते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। जैसे ए बी सी, इधर मैं ले लेता हूँ पी क्यू आर। तो इसमें क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों की कर्ण बराबर होनी चाहिए, दोनों त्रिभुजों की कर्ण बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए सी बराबर होनी चाहिए पी आर के। एक कोण दोनों का 90 डिग्री हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू के। और इन दोनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा बराबर हो, वहाँ RHS नियम लगता है। जब एक कोण समकोण हो और दोनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा बराबर हो, वहाँ पर RHS नियम लगता है। या तो आप इसको लिख सकते हो ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, यहाँ पर आप इस प्रकार से। तो वही नियम हमारा यहाँ पर लगा है। यहाँ पर देखिए ये तो कर्ण है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी यही कर्ण है और नीचे वाले में ये 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होती है। तो ऊपर वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने ये भुजा कर्ण हुई। ऐसे नीचे वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने ये कर्ण हुई। तो दोनों में ये भुजा कर्ण हो गई। तो एक तो कर्ण दोनों की बराबर हो गई, कर्ण इसमें भी है और कर्ण इसमें भी, एक ही कर्ण उभयनिष्ठ भुजा है तो कर्ण बराबर हो गई। एक 90 डिग्री का एंगल बराबर हो गया। ऊपर से इस भुजा में से और इस भुजा में से ये वाली बराबर हो गई, ऊपर वाले त्रिभुज की ओ ए, नीचे वाले त्रिभुज की ओ बी। तो उस नियम को हम कहते हैं RHS नियम। ये थोड़ा सा गणित कक्षा 9 का टॉपिक आ गया था, उसके आधार पर ये प्रमेय प्रूफ होती है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली
10.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2, उसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सुनिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये मैं साफ कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। जो अपनी प्रश्नावली 10.1 है वो बड़ी आसान थी, बड़ी सिंपल थी, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं था। अब जो प्रश्नावली 10.2 है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, बड़े विस्तार से हम एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब आप सुनिए क्वेश्चनों को। जो प्रश्नावली 10.2, उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो कोई कठिन नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन समझा देंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई चौबीस सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यह हमारा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन जरूरी नहीं पेपर में ऑब्जेक्टिव आए, ये आपका ऐसे सिंपल दे सकता है। इसको देखिए, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा कोई वृत्त है। मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ, समझिए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। ऐसा कोई बिंदु Q है कहीं पर भी, वहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये इसमें कहा गया है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की यह हमारा केंद्र बिंदु हो गया और यहाँ से ये दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये लो, ये दूरी है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है, ये वाली। ये आपको पता होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, तो यह 90 डिग्री का कोण हुआ। ये बिंदु हमारा हो जाएगा P। अब मैं लिखता हूँ, इसमें देखो, हल करते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है, देखिए। ओ वृत्त का केंद्र, ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई PQ
बराबर 24 सेंटीमीटर। बिंदु Q की O से दूरी, बिंदु Q की O से दूरी 25 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। ये हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या OP, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज OPQ में, चूंकि त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री, इसको इधर लिख देता हूँ, कोण P बराबर 90 डिग्री। कारण लिखो, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, इस कारण P 90 डिग्री को, इसकी जगह पर मैं 10.1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पर मैं 10.1 से। अतः हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ध्यान से देखिए, ये हमारी OP हो जाएगी त्रिज्या, इसे हम R ले लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें त्रिज्या निकालना यानी लंब निकालना है, तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। और लंब क्या है हमारे पास, हमारे पास लंब है R का स्क्वायर बराबर कर्ण हो गई हमारे पास 25 का स्क्वायर और आधार हो गया 24 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए क्या करना है हमें, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुणा 25। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है 25 गुणा 25। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस चीज़ को समझ पाए, इसलिए बड़ी डिटेल से आपको समझाया जा रहा है। होशियार बच्चे तो समझ लेते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है कि बहुत जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले, वो भी पढ़ लिख के होशियार बने। इसलिए हम छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेनेशन करके आपको बता रहे हैं। 25 गुणा 25 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 625। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 625 माइनस 24 का वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है 24 गुणा 24, ये हो जाएगा 576। 576। अब हम इसको घटा लेते हैं, घटाओ 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पर 11 में से 7 गया 4, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और इसका वर्गमूल होता है 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है, लेकिन ये आवश्यकता नहीं कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। आकृति में यदि
आकृति में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री। तो कोण PTQ बराबर है। देखिए क्वेश्चन समझिए, आकृति भी इसमें बनी हुई है, आकृति भी बना देता हूँ। ये हमारी आकृति है, यहाँ पर O P Q T, ये वाला कोण है हमारा 110 डिग्री। हमें ज्ञात करना है PTQ, ये कोण हमें ज्ञात करना है, ये वाला, ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, जो दिया है वो लिख देता हूँ। दिया है O केंद्र वाले वृत्त पर TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक दिया हुआ है कोण POQ बराबर 110 डिग्री, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कोण PTQ, ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, यह वाला हमारा कोण है जो 90 डिग्री का होगा, और ये वाला कोण भी हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। तो मैं लिख देता हूँ कोण P बराबर 90 डिग्री तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री। कारण लिख देते हैं, क्योंकि इसको मैं साफ कर देता हूँ इस ब्लू पेन से। कोण P बराबर 90 डिग्री तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री। कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, ये हमारा कारण हो गया। अब करते हैं हल। ये हमें दिया हुआ था, ये ज्ञात करना है, ये हल चल रहा है हमारा। यहाँ पर ये हल ही चल रहा है। अब हम करेंगे चतुर्भुज।
चतुर्भुज क्यू टी पी ओ से, चतुर्भुज क्यू टी पी ओ से, चतुर्भुज क्यू टी पी ओ से चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? देखो कोण क्यू प्लस कोण टी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जो जो मान हमारे पास है वो हम रख देते हैं। हमारे पास एक तो ओ का मान दे रखा है, वो है पी, और क्यू का दे रखा है। तो क्यू का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। टी हमें ज्ञात करना है, कोण पी का मान 90 डिग्री, और कोण पी ओ क्यू में जो बीच वाला होता है, ये बीच वाला, इसको माना जाएगा कोण। तो कोण ओ कितना? 110 डिग्री बराबर हो गया 360। अब जोड़ते हैं, ये हो गया 290 डिग्री। कोण टी प्लस 290 बराबर हो गया 360। अब 290 को उधर ले जाओगे तो चिन्ह बदलेगा। कोण टी बराबर 360 माइनस हो गया 290। कोण टी का मान निकल के आएगा, चलिए इधर लिख देता हूँ, कोण टी बराबर, इसको घटा देते हैं तो 0 बचेगा, और 16 में से 9 और 7 16, 70 डिग्री। इस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? या कोण पी टी क्यू, टी को मैं लिख सकता हूँ कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। यही हमारा अंतिम आंसर होगा। ये हमें ज्ञात करना था, कोण टी बराबर, ये ज्ञात करना है हमें। तो ये हमारा कितना मिल गया? 70 डिग्री मिल गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं अस्सी डिग्री के कोण पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण PAO बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुने क्वेश्चन को। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं एक बिंदु P से, तो मैं यहाँ पर इस डायग्राम को बना देता हूँ। तो देखिए, ये स्पर्श रेखाएं
यहाँ पर हमारा बिंदु P और ये लो यहाँ पर हो जाएगा A B, बीच में है हमारा केंद्र बिंदु। तो एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ पर ये जो कोण है ये आपका 80 डिग्री है। तो हमें कोण POA मतलब ये वाला मान हमें ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। दिया है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या दिया हुआ है? PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। कोण APB बराबर 80 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कोण POA। देखो ये क्वेश्चन है, अब हम इसका हल करते हैं। थोड़ा सा इसको मिला देते हैं। रचना में O को B से मिलाया, बिंदु O को B से मिलाया। अब हल करते हैं। देखिए हल करना है हमें। तो चतुर्भुज AOBP से, चतुर्भुज AOBP से, इससे काम करेंगे। चतुर्भुज AOBP से, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो वही नियम हम लगाएंगे। कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 360। चूँकि हमें इस बात का तो पता ही है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा और ये वाला कोण भी, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। तो हम यहाँ पर मान लिख सकते हैं। A का मान 90 डिग्री, कोण O का हमें पता नहीं है अभी, कोण B है हमारे पास 90 डिग्री और प्लस कोण P है हमारे पास 80 डिग्री बराबर 360। तो ध्यान से देखो, इसको मिला जोड़ते ये हो गया कोण O प्लस 0 9 9 18 18 और 8 26 260 और बराबर 360। ये उधर जाएगा तो यहाँ से कोण O निकल के आएगा 360 माइनस 260। तो कोण O को मैं लिख सकता हूँ कोण AOB, कोण AOB बराबर आपका आ गया 100 डिग्री। ये हमारे पास कोण O का मान आया है। अभी हमारे पास POA नहीं आया है। तो देखिए ये हमारे पास पूरा मान आया है, ये पूरा मान हो गया हमारा कितना, 100 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए हमने प्रमेय 10.2 में पढ़ा था कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है।
सर्वांग सम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, पर मैं 10.2 में किया था हमने, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, जब ये दोनों कोण बराबर ही हैं तो इस पूरे कोण का हमें आधा करना है, तो ये हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, चूंकि इनको सर्वांग सम कर ही देते। चलो त्रिभुज POA, त्रिभुज POA, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB, POB से देखिए AP बराबर हो जाएगा PB के, AP बराबर PB, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, हम साबित कर चुके हैं इस बात को। OA बराबर OB, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। और OP बराबर है OP के, ये उभयनिष्ठ है, ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ। अब जैसे ये उभयनिष्ठ हुआ तो हमारा ये त्रिभुज POA, त्रिभुज POA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज POB के। और यहाँ पर नियम लगेगा RHS नियम से, RHS नियम से ये हमारा क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। इसमें ये कर्ण दोनों की बराबर हो गई। अच्छा कोण नहीं लिया हमने, कोण नहीं लिया तो RHS नियम नहीं लगा सकते। इसमें OP उभयनिष्ठ ले लिया, OA बराबर, RHS नियम नहीं लगाए तो इसको ऐसे लिखो SSS नियम से। RHS नियम नहीं लगा रहे हो, तीनों भुजाएं हमने बराबर किए तो SSS नियम लग जाएगा। और यदि आप RHS ही लगाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, हम एक कोण ले लेते हैं AP और PB की जगह हम क्या ले लेते हैं, कोण, इसको कोण ले लो। यहाँ पर कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, और कारण में आप लिख सकते हो क्या, OA लंब है AP पर तथा OB लंब है PB पे। अब ये हो गया RHS नियम। एक तो 90 डिग्री का कोण बराबर हो गया, एक हमारी कौन सी भुजा हो गई, ये लंब वाला बराबर हो गया त्रिज्या, और OP उभयनिष्ठ है तो कर्ण दोनों में बराबर हो गए। तो ये हो गया RHS नियम से। तो हम लिख सकते हैं, अतः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अतः कोण POA, अतः कोण POA बराबर हो जाएगा POB के, बराबर हो जाएगा कोण POB के। और इस नियम को बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, या इसे CPCT नियम भी बोल देते हैं, CPCT नियम से। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये पूरा कोण आया है, ये पूरा कोण 100 डिग्री आया है। इसका मतलब हुआ क्या, यदि हम POA निकालेंगे तो ये पूरे कोण का आधा ही होगा, पूरे कोण का आधा ही होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि मैं कोण POA निकालूंगा तो कोण AOB का आधा हो जाएगा, 1/2 कोण AOB। तो यहाँ से कोण POA निकल के आएगा 1/2 गुणा 100, तो ये कटेगा 50 बार में, तो आपका POA निकल के आया। इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, चूँकि कोण POA बराबर हो जाएगा 1/2 कोण AOB, तो कोण POA बराबर 1/2 गुणा 100, 50 डिग्री।
कोण POA बराबर 50 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।